दोस्तों, एक बात सोचिए, अगर आप अंधेरे में किसी बस में सफर कर रहे हो, सरकारी बस में, और उसमें टिकट के नाम पर आपसे ज्यादा पैसे ले लिए गए हों, वो भी किसी अनजान आदमी ने, तो आपको कैसा लगेगा? आप तो चुप हो जाओगे। लेकिन उस गरीब आदमी का क्या, जो उधार के पैसे लेकर निकला है अपनी मंजिल तक, अपने घर पहुंचने के लिए, उसके लिए तो वो 10 रुपए भी दर्द बन जाता है। आठ मई 2025 की रात मैं बस में सफर कर रही थी। फतेहाबाद से दिल्ली जाना था, मुझे दिल्ली से केरल की फ्लाइट पकड़नी थी। मुझे पेरेंट्स छोड़कर गए। एक ड्राइवर के पास एक सरकारी बस थी जो फतेहाबाद में जो बीकानेर मिष्ठान भंडार है उसके पास ही, जो पुराना बस स्टैंड है उसके पास एक चाय की दुकान है, उसके सामने वो बस रुकी थी। लगभग 10 से 15 मिनट से ज़्यादा वो बस वहाँ रुकी रही। सरकारी बस थी। पापा ने कंडक्टर के साथ बात करके भरोसे में कि मेरी गुड़िया को जाना है, तो वो चले गए छोड़कर। बस रुकी हुई थी और अचानक 5-7 मिनट के बाद मैं खिड़की के पास ही बैठी थी, तो मैंने देखा कि जो चाय की दुकान है, जो वहाँ चाय बनाने वाला ही पर्सन है, वो आया और सबसे जो फतेहाबाद से सीट सवारी चढ़ी थी उन सबसे बोलने लगा कि टिकट के पैसे दो, टिकट के पैसे दो, 300 रुपए। तो हम सब लोगों ने नॉर्मली, क्योंकि रात के 12:30 बजे हुए थे, मैंने भी पीछे से भी वो बस से लेकर आए थे पैसे और मुझसे भी उन्होंने 300 रुपए लिए। और जब मुझसे वो 300 रुपए ले रहे थे तो एक बहुत ही गरीब परिवार, एक मजदूर परिवार का एक पति आया हुआ उस बंदे के पीछे पीछे आया, पीछे से। तो उस बंदे ने जोर से बोला भी, जो मुझसे पैसे ले रहा था, बोले कि देख क्या रहे हो, सबसे मैंने इतने ही पैसे लिए हैं, तुमसे ज्यादा नहीं लिए। और ये बात बोलकर वो नीचे उतर गया, हमें बिना टिकट्स दिए सिर्फ पैसे लेकर चला गया, 300 रुपए। कहानी अब तक समझ नहीं आई थी कि हो क्या रहा है। फिर उसके बाद जब बस चली तो जो सरकारी कंडक्टर है वो बस में आया, जो वहीं था, आराम से चाय की चुस्कियां ले रहा था चाय की दुकान पर बैठकर। वो आया और उसने पूछा कि किस किस ने टिकट्स के पैसे दे दिए हैं, मुझसे टिकट ले लो। तो हम सब लोगों ने हाथ खड़ा किया और उन्होंने जो टिकट काटकर फोल्ड करके हमें पकड़ा दिया। तो रात के अंधेरे में कौन टिकट में देखता है कि कितना लिखा हुआ है, लेकिन मैंने, क्योंकि मुझे शक हो गया था, तो मैंने उसको खोलकर देखा। उसके ऊपर सिर्फ 250 रुपए लिखा हुआ था टिकट का प्राइस, और हमसे ले लिए गए थे 300 रुपए। मैं तो फिर भी चुप हो जाती कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो वो मजदूर इंसान का जो चेहरा मेरे आंखों में बस बसा हुआ है, जो जिसको पता था कि मेरी खून पसीने की कमाई जो है ले ली गई है, ज्यादा मुझसे ले लिया गया, उसको शक हुआ शायद वो सफर रोजाना करता रहा हो या ऐसा कुछ। तो मैंने फिर कंडक्टर को बोला, मैंने कहा कंडक्टर जी, उन्होंने हमसे पैसे 300 रुपए लिए हैं, लेकिन टिकट के ऊपर 250 रुपए हैं, तो 50 रुपए रिटर्न कीजिए। तो उसने बोला कि वो थोड़ा हड़बड़ा गया, थोड़ा सा घबरा गया। उसने बोला कि अच्छा मैं बात करूंगा उससे, उसने ज्यादा ले लिए क्या पैसे, कोई ना, मैं बात करूंगा। और इतना बोलकर वो कंडक्टर वाली सीट पे बैठ गया। और वो थोड़ी स्लीपर बस भी थी, कुछ सीट भी थी, तो आगे मिरर लगा हुआ था, तो हम लोगों के बीच में एक मिरर लगा हुआ था, कंडक्टर के बीच में और हम लोगों में। तो मुझे लगा कि शायद थोड़ी देर में बोल देगा, लेकिन मैंने फिर बोला, मैंने कहा कि रिटर्न कीजिए। तो उन्होंने बोला कि हाँ बात करूंगा, सुबह बात करूंगा, उस बंदे से बात करूंगा, ऐसे करके बात उन्होंने टाल दी। और मैं बार बार वो मजदूर इंसान और जो पीछे जो भी फतेहाबाद से लोग चढ़े थे, उनसे सबसे 50 रुपए ज्यादा लिए गए थे। दिल्ली जा रही थी फतेहाबाद से, तो मुझे बहुत अजीब लगा और मुझे नींद नहीं आई पूरी रात। सुबह मैंने सोचा मैं बात करूंगी कंडक्टर से, लेकिन मैं सुबह उठी, जब बस पहुंची वहां पे 6 बजे के आसपास, तो कंडक्टर सोया हुआ था और मुझे फ्लाइट पकड़नी थी। आपको पता है भारत पाकिस्तान वाली लड़ाई वाला टाइम चल रहा था, माहौल 8 मई के आसपास। तो मुझे ये था कि फ्लाइट कैंसिल ना हो जाए, मुझे टाइम पर पहुंचना है, फ्लाइट जल्दी ना चली जाए। तो मैं सोचा कि मैं इसको बाद में देखूंगी और मैं वहां से चली गई। आज काफी दिन हो गए इस बात को, लेकिन
वो जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, वो एक मासूम सा एक मजदूर परिवार का जो एक आदमी का चेहरा मेरे दिल में, मेरी आंखों से वो मिट ही नहीं रहा है। वो बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा है और उसी चेहरे ने मुझे मजबूर कर दिया आज इस वीडियो को बनाने के लिए। वो बस थी, हनुमानगढ़ से आई थी। वो आप उसको हरियाणा रोडवेज फतेह उसमें सर्च करते हैं तो गूगल पे हरियाणा रोडवेज आता है, लेकिन वो पीछे से हनुमानगढ़ से आई थी, राजस्थान से, और वो दिल्ली गई थी। और वो डेली फतेहाबाद बस स्टैंड पे रात को 12:30 बजे उसी चाय की दुकान के आगे रुक जाती है। दोस्तों, ये सिर्फ एक बस की कहानी नहीं है, ये न जाने कितनी बस है, सरकारी बस, जिनके ऊपर हम लोग उस सिस्टम के ऊपर अंधाधुंध भरोसा करते हैं। वो अपने मनपसंद प्राइवेट होटल्स, प्राइवेट रेस्टोरेंट के सामने रोकती हैं और उनके कमीशंस होते हैं। और उन कमीशंस में पिसता कौन है? उनको तो उनकी सैलरी मिल जाती है, लेकिन पिसता है वो गरीब परिवार जो चाहे के भी उसके पास एक्स्ट्रा 10 रुपए नहीं होते। ये धोखाधड़ी सिर्फ चंद पैसों की नहीं थी, चंद टिकट की नहीं थी। ये धोखाधड़ी एक अपमान था उस सिस्टम पर जिस पर हम अंधाधुंध भरोसा करते हैं। सरकारी सोचकर हम लोग भरोसा कर लेते हैं कि हाँ, यहाँ सब कुछ ठीक है। और वो 10 रुपए या वो धोखाधड़ी, सोचो, एक इंसान की भूख बन सकती है। वो एक गरीब इंसान जो अपने घर से या अपनी जगह से मंजिल तक पहुंचने के लिए गिनकर किसी से उधार लेकर आया है, उसके सोचो कि उसके ऊपर क्या बीतेगी। ये धोखाधड़ी गरीब परिवार के साथ हो रही है, जरूरतमंद लोगों के साथ हो रही है। और यदि हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे, चुपचाप सुनते रहेंगे, तो ऐसा ही चलता रहेगा। हम लोगों को अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए ताकि ऐसी अंधाधुंध धोखाधड़ी से दुनिया बच सके। आज ही आवाज उठाएं। और न जाने कितने लोग देर रात को बस से सफर करते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, अपनी टिकट लें, उस पे पैसा देखें, तब पैसा दें। और उसके यदि आप पढ़े लिखे नहीं है, यदि आप नहीं पढ़ सकते, तो अपने साथ में कोई पढ़ा लिखा इंसान बैठा है, उससे पूछें कि इस पर कितना लिखा हुआ है। अंधाधुंध, ब्लाइंड बिलीव, अंधाधुंध भरोसा किसी के ऊपर भी ना करें। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये उन सब लोगों तक पहुंच सके जो बस में सफर करते हैं, ताकि उन लोगों के साथ ये चीजें ना हो। और ये वीडियो इतना शेयर करें कि सरकार के नोटिस में भी आए, सरकार के लोग भी इस वीडियो को देखें, और वो भी जो ये बस अपनी मर्जी से किसी प्राइवेट होटल रेस्टोरेंट पर रोक देती है, कहीं भी चाय के पास रोक देती है। अब सोचिए, चाय का पर्सन, चाय वाला दुकान का पर्सन जो कंडक्टर नहीं है, उसका कोई हक नहीं बनता टिकट के पैसे ले जाने का, और वो पैसे लेकर गया। उनमें उनका कमीशन होता है, वो आराम से चाय की चुस्की ले रहे होते हैं। सो सतर्क रहिए, आवाज उठाइए। आप आज अपने लिए आवाज उठाएंगे तो 100 और लोग जिनके साथ आज बुरा हो रहा है या कल को हो सकता है, उनको भी शक्ति मिलेगी और उनका हक उनसे छीना नहीं जाएगा। सो मैं अगेन आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इतना शेयर करें ताकि जितने लोग बस में सफर करते हैं उन सब लोगों तक ये बात पहुंचे, और जो भी गलत कर रहा है उसको सजा मिले। और कमेंट कीजिए, यदि आप लोग आवाज उठाने वाले इंसान हैं, तो आप में दम है, आप आवाज उठा सकते हैं, तो कमेंट कीजिए कि यस, मैं हमेशा खड़ा रहूंगा, सच के साथ खड़ी रहूंगी, सच के साथ। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए ताकि हम नई और सच्ची कहानी आप लोगों तक पहुंचाते रहें, ताकि आप लोग घर बैठे सतर्क रहें। धन्यवाद।